नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। तो मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने गुरुमंत्र दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर बहुत सुंदर प्रोग्राम लेकर। सदा खुश रहो, SKR यानी आज की सक्सेस की और शुभाक्षर। आज एक सूचना है आप लोगों के लिए। आज जो मैं आपको सक्सेस की और शुभाक्षर बता रहा हूं, ये 6 फरवरी और 7 फरवरी दोनों दिन रहेगा। जो शुभाक्षर बता रहा हूं उसे 6 फरवरी में भी पूजा में लेना, उपाय में लेना है, और 7 फरवरी को यही शुभाक्षर और यही सक्सेस की रहेगी। इस बात के लिए ध्यान रखना। नमन। ये जो शुभाक्षर और सक्सेस की है, ये मेरे जीवन की बहुत मेहनत की साधना, मैंने इस पे काम बहुत किया है मित्रों साथियों। हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया ये ज्योतिषीय उपाय है, जो 90 दिन तक निरंतर करने से जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा। जीवन में एक संतुलन आएगा। 24 घंटे का प्रयोग है। हर रोज 24 घंटे के बाद एक शुभाक्षर और सक्सेस की मैं आपको अवश्य बताऊंगा। 17-18 घंटा पहले, यानी हर रोज दोपहर 2 बजे मैं कल के लिए आज डालता हूं वीडियो। तो मित्रों साथियों, बहुत सुंदर उपाय है और हर रोज के ग्रह गोचर के आधार पर बनाए गए ये ज्योतिषीय उपाय हर रोज आपके एक ग्रह को आपके अनुकूल करेगा। 90 दिन का उपाय है और यदि आपने 90 दिन कर दिया तो जीवन में सफलता की चाबी आपके हाथ में रहेगी। आपकी हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त होगा। इस प्रोग्राम में हर रोज हम एक जन्मांक के ग्रह को अपने अनुकूल करने का प्रयास करेंगे। परंपरागत ज्योतिष का अद्भुत ये उपाय है जो आपकी जीवन की राहें हल्की करेगा। बस धैर्य, संयम और विश्वास बहुत जरूरी है। 90 दिन निरंतरता बहुत जरूरी। करके देखिए, आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम में एक अद्भुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मित्रों साथियों, आज का सक्सेस की, और ये सक्सेस की 6 फरवरी को भी है और 7 फरवरी को भी रहेगा। 6 फरवरी को यानी आज भी और कल भी, 2 दिनों के लिए, 6 फरवरी और 7 फरवरी के लिए ये सक्सेस की और शुभाक्षर है। तो 6 फरवरी 2022, 7 फरवरी 2022 रविवार और सोमवार के दिन आप संसार में कहीं पर भी है, ये उपाय अवश्य करें। आपके जीवन में राहत मिलेगी। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में अपने इष्ट देव का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। गंगा जल में पीला चंदन और केसर रगड़कर इष्ट देव को तिलक करें। पीला चंदन और केसर का तिलक इष्ट देव को अनामिका उंगली से करिए और अपने भाल, अपने कंठ और अपने नाभि पर भी आज पीला चंदन और केसर का तिलक करिएगा। इतना सा सक्सेस, छोटी सी सक्सेस करके देखिएगा, दशा और दृष्टि बदलेगी। 6 फरवरी 2022 का जो शुभाक्षर है और 7 फरवरी 2022 का शुभाक्षर, दोनों दिनों का शुभाक्षर एक ही होगा। पूजा का जो समय है, उपाय का जो समय है, सुबह 7:25 का है। और आज का जो शुभाक्षर है वो आपको एक प्लेन पेपर लेना है और प्लेन पेपर पे प्रिंट नहीं होना चाहिए, कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। 6 फरवरी 2022, 7 फरवरी 2022 का जो शुभाक्षर है वो अमर वाला अ है, ये अक्षर है। प्लेन पेपर लिया, प्लेन पेपर के बीचों बीच में लाल स्याही के पेन से अ लिखना है, शुभाक्षर अ लिखना है। शुभाक्षर बीचों बीच में होना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखिएगा। और शुभाक्षर जो लिखना है वो मात्र 17 सेकंड में लिखना है। ये जो शुभाक्षर है वो 17 सेकंड में लिखना है। परिपूर्ण श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, बड़े प्यार के साथ शुभाक्षर अ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाना है, अपनी चेतना के साथ लाना है। अब इस शुभाक्षर को आप अपने सामने चौकी पर रख दीजिए। ये टोटल 5 मिनट 40 सेकंड का उपाय है। उसका पहला चरण है 1 मिनट 8 सेकंड का। कुछ नहीं करना चाहता, शांत भाव से कंबल के आसन पर बैठ जाइए, मेरुदंड एकदम सीधा हो। अब आप अपने फेफड़ों में पूरी श्वास को भर दीजिए। पूरा श्वास फेफड़ों में भरिए। फेफड़ों में श्वास भरने के बाद पूरा श्वास खाली बाहर कर दीजिए। जब आप श्वास बाहर निकाल दें, अब न श्वास लेना है न छोड़ना, श्वास को रोकना है, पेट को भीतर खींचना है।
पेट को भीतर खींचा, श्वास को रोका, सीधे हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे से जो आज्ञा चक्र है जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, यहां आपको जोर से पंच करना है और पकड़ के रखना। जब आप यहां इसको पंच करें उस समय आपके शरीर का जो सबसे लोअर पार्ट है, जो गुदा स्थान है, उसका संकोचन करके आपको ऊपर खींचना है। इसको यहां पकड़े रखना है, गुदा स्थान को ऊपर खींचना है संकोचन करके 17 सेकंड के लिए। छोड़ दीजिए, पुनः श्वास भीतर भरिए, श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब ना श्वास लीजिए न छोड़िए, श्वास को रोके रहिए, पेट को भीतर लेके जाइए, जहां बिंदी लगाते हैं जोर से पंच करिए और जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, यानी आपका जो गुदा स्थान है, उसको ऊपर खींचिए 17 सेकंड के लिए। टोटल 1 मिनट 8 सेकंड का ये चरण है, जिसमें 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड आपको श्वास भरना है, श्वास को रोकना है, श्वास को बाहर छोड़ देना है, और अब श्वास न छोड़ना है न लेना, श्वास को भीतर में रोक के रखना और पेट को अंदर खींचना है और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को संकोचन के द्वारा ऊपर खींचना है और पंच करना है 17 सेकंड 4 बार करना है, 1 मिनट 8 सेकंड। जब आप इस उपाय को करें तो आपकी चेतना पे, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में सुभाषर अ का परिपूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ चिंतन होना चाहिए। करके देखिएगा, जीवन की दशा और दृष्टि बदल। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। उसके बाद पुनः 1 मिनट एक दूसरा चरण प्रारंभ करना, वो भी 1 मिनट 8 सेकंड का है। अब आप जो शुभाक्षर अ है, इसे आप अपने सामने, आंखों के सामने लेके आ जाइए और विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ अपलक दृष्टि से 17 सेकंड इसका देखना है। 17 सेकंड के बाद आंखों को बंद कर दीजिए और अपने मानस में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपनी चेतना में आज्ञा चक्र पर 17 सेकंड इसको भीतर में देखिए, अनुभव करिए, महसूस करिए। पुनः आंख खोलिए, 17 सेकंड पुनः आंख खोलकर इसको देखना है और पुनः आंख बंद कर 17 सेकंड इसको मानस भीतर में आज्ञा चक्र पर अनुभव करना है। 1 मिनट 8 सेकंड, 17 सेकंड आंख खोलकर, 17 सेकंड आंख बंद कर, 17 सेकंड आंख खोलकर, 17 सेकंड आंख बंद कर, यानी 1 मिनट 8 सेकंड शुभाक्षर अ को परिपूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ अपनी चेतना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अनुभव करना, फील करना, महसूस करना है। तत्पश्चात इसको मोड़ दीजिए और मोड़ करके, मैंने कहा नहीं कि एक छोटी सी थैली बना दीजिए लाल कपड़े की, मखमल की, और उसमें इसको डाल दीजिए और दिन भर अपने पास रखना, इसको ध्यान रखना है। अब हम तीसरे चरण में जाएंगे। पहला चरण 1 मिनट 8 सेकंड का था, दूसरा चरण 1 मिनट 8 सेकंड का, अगले 3 चरण भी 1 मिनट 8 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड, यानी टोटल 5 मिनट 40 सेकंड का ये उपाय है। और यदि 5 मिनट 40 सेकंड निरंतर 90 दिन कर दिया तो जीवन की हर परेशानी, हर मुश्किल आपके लिए, आपसे दूर हो जाएगी। हर दुख दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आप शांत भाव से बैठ जाइए। इस उपाय में आपको शुक्री मुद्रा लगानी है। देखिए, अंगुलियां और अंगूठा जब ऐसे मिलाएंगे तो ये शुक्री मुद्रा बनेगी। ये अद्भुत मुद्रा है। लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस मुद्रा का अपना एक प्रभाव है। 5 मिनट इस मुद्रा को लगाना है। आप देख लीजिए, ऐसे हाथ ऐसे भी रह सकते हैं, हाथ ऐसे भी रह सकते हैं और हाथ सीधे भी रह सकते हैं। हथेलियां आकाश की ओर, घुटनों पर हाथ। अब आप धीरे 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 17 सेकंड की समय में श्वास को भीतर फेफड़ों में भरिए। श्वास जब ले रहे आपको 17 सेकंड रखना चाहिए। अब 17 सेकंड श्वास को आप फेफड़ों में रोकना है। 17 सेकंड के बाद धीरे 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 श्वास को छोड़ना है। अब न श्वास लेना है न छोड़ना है। 17 सेकंड श्वास को बार रोकना है। 4 चरण, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड। जब 17 सेकंड में श्वास भीतर लें, तब आपकी चेतना अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास शुभाक्षर अ का चिंतन हो। जब 17 सेकंड आप श्वास को भीतर रोकें, तब आपको शुभाक्षर अ का चिंतन हो, अ का ध्यान हो, और आपके चेतना के आसपास गुंजन करना चाहिए, उसका भ्रमण होना चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में परिपूर्ण रूप से वो
अनुभव होना चाहिए। और जब 17 सेकंड आप श्वास को छोड़ेंगे तो चेतना के साथ शुभाक्षर अ, और जब 17 सेकंड श्वास बाहर रोकेंगे शुभाक्षर अ का ध्यान। तो 1 मिनट 8 सेकंड का ये तीसरा चरण है। ऐसे 2 चरण और आपको करना है, तो टोटल जो बात हुई वो 3 मिनट 24 सेकंड का ये तीसरा चरण है। पहले वाले 2 चरण 1 मिनट 8 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड यानी 2 मिनट 16 सेकंड, टोटल जो हुआ है वो हुआ है 5 मिनट 40 सेकंड। ये आपको सुबह करना है। तत्पश्चात थैली में ये शुभाक्षर डाल देना और दिन भर ये शुभाक्षर आपके साथ रहे। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में 1 मिनट 8 सेकंड वाला जो श्वास को भीतर लेना है, श्वास को फेफड़ों में रोकना है, श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है और श्वास को बाहर रोकना। यानी 1 मिनट 8 सेकंड के 4 चरण हैं। यानी श्वासों के झूले पर शुभाक्षर अ को झूलाना है 1 मिनट 8 सेकंड। ऐसा दोपहर में 6 बार करना है और रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले यही विधि 9 बार करनी है। इस उपाय को रात्रि में 9 बार करना है। श्वास लिया शुभाक्षर अ के साथ में, श्वास को फेफड़ों में रोका शुभाक्षर अ के साथ में, श्वास को धीरे धीरे छोड़ा शुभाक्षर अ के साथ में, श्वास बाहर रोका शुभाक्षर अ के साथ। अपनी चेतना के झूले पर, श्वास के झूले पर शुभाक्षर अ को झूलाना 1 मिनट 8 सेकंड। रात्रि में सोने से 10 मिनट पहले इस उपाय को 9 बार करना है। तत्पश्चात ये जो पोटली में शुभाक्षर रखा है एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर आप अपने सिराने रख दीजिए। दिन भर अपने पास रखा, रात्रि में सिराने के नीचे रखा और सुबह उठकर नहा धोने के बाद सर्वप्रथम जो शुभाक्षर आपने लिखा, जो तकिए के नीचे रखा है, उस शुभाक्षर को बीचों बीच में से फाड़ दीजिए। ऐसे ऐसे। अब इसको किसी तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। यदि तालाब और बहता पानी नहीं है तो घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे भूमि को खोदकर इसको दबा दीजिए। मित्रों साथियों, ये जो पेपर है ना, ये पैरों में नहीं आना चाहिए, ये पेपर जलना नहीं चाहिए, ये पेपर कहीं कूड़ादान में नहीं जाना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखिए और समर्पण और श्रद्धा 90 दिन करके देखिए। समझ में नहीं आएगा, अनुभव में आएगा। और ये मेरा वादा रहा है, भाग्य बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन इस क्रिया से भाग्य को संवारा जरूर जा सकता है। मैंने अनुभव किया, आप अनुभव करके देखिए। तब भी कोई मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। अधिकार आपके पास पहले ही है, मानो न मानो आपकी मर्जी, न मानो।